सो गाइस, आज की स्टोरी में हम देखेंगे एक लड़का जिसे सब कमज़ोर समझते थे, लेकिन जब वो अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाता है तो सबका दिमाग हिल जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त ओताकू जेरी, एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको एनिमे एंड मांगा स्टोरीज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीक हीरो की ये स्टोरी। तो स्टोरी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है कोल्टन चोई, और ये यूजेंग हाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ चोई बुलाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होके दूसरे करेक्टर पर आता है और इसका नाम है यूजीन गेल। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे कि राइटर ने इसे बेस्ट निकनेम दिया, और वो है द अल्टीमेट लूजर। आगे यूजीन खुद से कहता है कि अभी एक वीक भी नहीं हुआ और बुलीज ने अपना रैंकिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। आगे आए तो ये इनका रैंकिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे नीचे है स्लेव्स, यानी जो बच्चे बुली होते हैं। फिर उसके बाद कॉमनर, जो बच्चे बुली करते हैं। फिर इसके ऊपर आते हैं नोबल मैन, लेकिन इन सब के ऊपर एक अकेला किंग राज करता है। आगे यूजीन कहता है कि मैं मिडिल स्कूल में भी बुली होता था, लेकिन मैं हाई स्कूल में ऐसा नहीं होने दे सकता। चाहे मुझे कोई कितना भी बुली करे, मैं जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश करूँगा। देख रहे हो, ये होता है डेडिकेशन, कि तुम्हें कोई जितना मर्जी बुली करे लेकिन तुम बस चुप रहो। साले कैसा डेडिकेशन है बे। आगे चोई पर आए तो वो अपने आगे बैठे बच्चे के सर पर थूक देता है, लिटरली थूक देता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। ये सीन देख कर यूजीन कहता है कि शायद इस वक्त मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी मैं बुली नहीं हो रहा। इसके ये कहने की देरी थी कि अगले पैनल में ये प्यासा दरिंदा इसकी तरफ ही देखने लग जाता है। फिर चोई अपने साथ बैठे हुए लड़के से कहता है कि वो आगे बैठा लूजर, डोंट यू थिंक ही काइंडा लुक्स लाइक अ चिक। उसकी आई लैशेस भी कितनी लंबी है। जिस पे चोई के साथ वाला कहता है, तू ग्रे की बात कर रहा है क्या? इस पर चोई कहता है कि देखा, उसका नाम तक लड़कियों जैसा है, और क्या पता कि वो सच में एक लड़की हो। There's only one way to find out. Let's see what he got down there. फिर ये दरिंदा सीधा जाकर ग्रे को छाती से पकड़ता है और उसका लिटरली दबा देता है, और आगे से हंसते हुए कहता है कि he's got an anaconda down there. अच्छा, तो तुझे उसका चेक करके एनाकोंडा मिला, तो इधर आ, हम तुझे लिवाइथन दिखाते हैं। फिर इसके बाद अगले पैनल में ग्रे कुछ ऐसा करता है कि जिससे पूरी की पूरी क्लास शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि ग्रे अगले पैनल में चोई के फेस पर एक ज़बरदस्त सी स्पिनिंग एल्बो मारता है, और ये देखकर सारी क्लास शॉक हो जाती है, क्योंकि सब ग्रे को कमज़ोर समझते थे। लेकिन ग्रे का एक सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, कि वो एक अलग ही फाइटर है। इसके बाद चोई ग्रे को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे वक्त रहते वो पंच डोज करके उसके दोनों हाथ अपनी टाई से बांध देता है, और फिर उसको किक करके उसके घुटनों पर लेकर आ जाता है। और इससे पहले कि चोई कुछ कर पाता, ग्रे स्टार्ट स्लैपिंग हिम, और वो भी एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि 10 बार। देख रहे हो, ग्रे ने उसकी माँ बहन एक कर दी। आगे ग्रे कहता है कि तू अभी तक नहीं समझा ना, अगर तूने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। ये है ग्रे का इंट्रोडक्शन पैनल, और अगर अभी तक कोई नहीं समझा तो ये ग्रे ही है हमारी इस सीरीज़ का मेन करेक्टर। आगे हमें दूसरी क्लास का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर दो न्यू करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें से एक का नाम है बेंटन, और आई मीन बेन पार्क। और ये दूसरे लोंडे एलेक्स से कहता है कि भाई तूने कहा था ना कि तू चोई को पीटेगा। जिस पे एलेक्स कहता है कि या ऑफ कोर्स, तो क्या हुआ? आगे बेन कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन उसे पहले ही किसी ने पीट दिया। जिस पर तो एलेक्स काफ़ी शौक होता है, और वो पूछता भी है कि कौन है जिसने चोई को पीट दिया। जिस पे बेन कहता है कि मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन कोई ग्रे नाम का लड़का है,
He tied up Choi and slapped the shit out of him. आगे एलेक्स कहता है कि मुझे फिर कभी मौका मिला तो मैं चोई को ज़रूर पीटूंगा। आगे ये दोनों ग्रे की क्लास में जाते हैं और बेन कहता है कि ये लड़का ग्रे, ये मुश्किल से ही 110 पाउंड्स यानी 49 केजी से ज़्यादा का नहीं लगता, लेकिन इसने चोई को आखिर पीट किस तरह दिया। आगे उनके पीछे से एक लूंडा कहता है कि ग्रे ने चोई को जो पीटा, इट वॉज द मोस्ट चिलिंग साइट आई एवर सीन। आगे हमें एक और लोंडे को दिखाया जाता है और इसका नाम है गैरेट जिन और ये 2E मिडिल स्कूल से है। आगे एलेक्स गैरेट को देखकर सोचता है शायद इसने भी र्यूमर्स सुने हो और ये पहले से लंबा किस तरह हो गया, जिराफ साला। बेन गैरेट को मॉक करता है तो तेरी क्यूरियोसिटी तुझे यहाँ पर ले ही आई, और इसके जवाब में गैरेट भी कहता है और तुम दोनों भी हमेशा की तरह इनसेपरेबल ही लग रहे हो। आगे नाइटर भी बताता है कि इन चारों को देखकर लगता है कि इनका एक साथ आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट लेटर दे बिकम लेजेंड्स ऑफ यूजियांग हाई, बट दैट स्टोरी इज स्टिल वेरी फार फ्रॉम बीइंग टोल्ड। फिर हम ग्रे को घर जाते हुए देखते हैं, तभी उसे चोई और उसके साथ 2 और लोंडे घेर लेते हैं, लेकिन वो लोंडे उल्टा चोई का ही मजाक उड़ाते हैं। चोई, तू एक बच्चे से पिट गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू? जिस पे चोई कहता है कि अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो मैं बताता इस ग्रे को, बेटे हमें अच्छे से पता है अगर तेरे हाथ ना भी बंधे होते तो तब भी ग्रे ने तुझे पीट देना था। आगे चोई कहता है कि ये बिल्कुल अनफेयर फाइट करता है, जिस पे ग्रे कहता है कि अनफेयर, तो मेरे तरीके तुझे अनफेयर लगते हैं। मेरी बॉडी एक चलता फिरता स्केलेटन है और मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट 2 इंचेस है। हमारी फाइट बराबरी की भी नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी तेरे जैसों को पीट देता हूँ। राइट नाउ आई एम वेल आउटनंबर्ड एंड आउटक्लास्ड, यू डिस्गस्टिंग मीट हेड्स। तो गाइस ये थी वीक हीरो की हमारी पहली वीडियो। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ग्रे अकेले 1v3 में इन्हें हरा पाता है या फिर कोई ग्रे की मदद करने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपके तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।